आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले लूसेंट जी के पेज नंबर 35 से टोटल हमने 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है और अगर मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है अफ्रीका, अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगाना है। आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा भी बहुत बार जाता है एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है, जो कि आपको पहले से पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी एशिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी रूस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को रिपीट करते हैं। कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो ऑप्शन ए में चीन है, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी रूस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा किससे विभाजित करती है। भूमध्य रेखा किससे विभाजित करती है। ऑप्शन ए है पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी है एशिया अफ्रीका, ऑप्शन डी है जल स्थल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तर दक्षिण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं कि भूमध्य रेखा किससे विभाजित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर दक्षिण को विभाजित करती है। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 को रिपीट करेंगे। भूमध्य रेखा किससे विभाजित करती है, तो ऑप्शन ए में है पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी है एशिया अफ्रीका, ऑप्शन डी है जल स्थल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर दक्षिण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी है दक्षिणी, ऑप्शन सी है पूर्वी, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्तरी और पूर्वी हो जाएगा इस, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। याद रखना है आपको कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट कर लेते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 5 को रिपीट करें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसका 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी प्रशांत महासागर इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर से हम लोग क्या करें, प्रश्न संख्या 6 को रिपीट करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अटलांटिक, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी कोची। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों,
यानी इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो कहता है कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है, तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन ए है 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 39,500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 41,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 38,000 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 40,000 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन ए में है 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 39,500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 41,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 38,000 किलोमीटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 40,000 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले इस वीडियो में। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है पूछा गया है। ऑप्शन ए में है खड़ी, ऑप्शन बी में तिरछी, ऑप्शन सी समांतर, ऑप्शन डी अर्धवृत्त। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समांतर होती है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, तो समांतर होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, आपको टिक लगा देना है। प्रश्न संख्या 11 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी है 270। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी 360 होता है। यानी देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो देशांतर रेखाएं 360 होती है टोटल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 को फिर से रिपीट करेंगे, देशांतर रेखाएं कितनी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में है 180, ऑप्शन बी है 360, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है 270। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी 360 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, तो ऑप्शन ए में है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी में है 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी में है 90 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी में है 70 डिग्री पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, पूर्व, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, तो ऑप्शन ए में है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पे, ऑप्शन बी है 75 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन सी है 90 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन डी है 70 डिग्री पूर्व। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि विषुवत रेखा का अक्षांश कितना होता है, विषुवत रेखा का अक्षांश कितना होता है, तो ऑप्शन ए में 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 23 हाफ डिग्री, ऑप्शन सी 66 हाफ डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 0 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि विषुवत रेखा का अक्षांश कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि विषुवत रेखा का अक्षांश कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 23 हाफ डिग्री, ऑप्शन सी है 66 हाफ डिग्री, ऑप्शन डी है 0 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 डिग्री हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 23 हाफ डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी है 66 हाफ डिग्री उत्तर, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 हाफ डिग्री उत्तर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कहते हैं कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, तो 23 हाफ डिग्री उत्तर पर। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 14 को रिपीट करेंगे दोस्तों, कर्क रेखा पूछा गया है क्वेश्चन कि किस अक्षांश पर स्थित है, तो ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश पे, ऑप्शन बी है 23 हाफ डिग्री उत्तर अक्षांश पे, ऑप्शन सी है 66 हाफ डिग्री उत्तर अक्षांश पे, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 हाफ डिग्री उत्तर अक्षांश पे। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है प्रश्न कि पृथ्वी का झुकाव कितना है, पृथ्वी का झुकाव ऑप्शन है 21 हाफ डिग्री है, ऑप्शन बी है 22 हाफ डिग्री है, ऑप्शन सी 23 हाफ डिग्री, ऑप्शन डी है 24 हाफ डिग्री।
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 23 हाफ डिग्री पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो 23 हाफ डिग्री है झुकाव पृथ्वी का। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वी का जो झुकाव कितना है? तो ऑप्शन ए में पूछा गया 21 हाफ डिग्री है, ऑप्शन बी है 22 हाफ डिग्री, ऑप्शन सी 23 हाफ डिग्री, ऑप्शन डी 24 हाफ डिग्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 23 हाफ डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 365 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 24 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे। नॉर्मली ये बेसिक क्वेश्चन है, पता ही होगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करें दोस्तों, पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? ये भी पता ही, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है 360 दिन, ऑप्शन बी है 364 दिन, ऑप्शन सी है 365 एक चौथाई दिन, ऑप्शन डी है 366 दिन। इसका करेक्ट आंसर है 365 1/4 दिन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये बेसिक क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की हम बात कर लेते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि लीप वर्ष कितने वर्षों में आता है? लीप वर्ष कितने वर्षों में आता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो लीप वर्ष 4 वर्षों में एक बार आता है। लीप वर्ष कितने वर्षों में आता है? 4 वर्षों में आता है। चलिए याद रखना है ये सब। प्रश्न संख्या 19 की बात करें दोस्तों, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी हिंद, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन डी आर्कटिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। ये भी बेसिक क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए पूर्ण गोल है, ऑप्शन बी चपटा है, ऑप्शन सी भू आभासी गोल है, ऑप्शन डी अंडाकार है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भू आभासी गोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन सब है, तो आपको याद करना है और अच्छे से माइंड में रखना है। पृथ्वी का आकार कैसा है? ए में है पूर्ण गोल, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी भू आभासी गोल, ऑप्शन डी है अंडाकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भू आभासी गोल हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? ऑप्शन ए में दिया है 140 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी है 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी है 160 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 170 मिलियन किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से हम प्रश्न संख्या 21 को रिपीट करेंगे। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो ऑप्शन ए में 140 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी है 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी है 160 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी है 170 मिलियन किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगर ध्यान से देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है नंदा देवी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को फिर से रिपीट करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन ए है K2, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है नंदा देवी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन डी धौलागिरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कंचनजंगा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 23 में कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कंचनजंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग 23 को रिपीट करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन ए में नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी है एवरेस्ट, ऑप्शन डी है धौलागिरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। ऑप्शन ए 61%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी है 71%, ऑप्शन डी 75%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 71% है, यानी भाग पर जल है, याद रखना है। सबसे लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये बेसिक चीज़ था, इसमें हमने करवाया है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टॉलेमी को, ऑप्शन बी हेरोडोटस को, ऑप्शन सी एरेटोस्थनीज को, ऑप्शन डी अरस्तु को। तो एरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, एरेटोस्थनीज।
एक बार फिर से इस प्रश्न चूँकि ये प्रश्न थोड़ा सा बेसिक में इम्पोर्टेंट हो गया, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एरेटोस्थनीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।